हाथ पांव मत बेचो, लेकिन एक आंख बेच लो, 50,000 पूंजी हो जाएगा, कोई व्यापार कर लेना 50,000 में। बोली बाबा ये हमसे नहीं होगा, हम 50,000 में अपना आंख बेच रहे। तो बाबा बोली बेटा ऐसा कर, 1,00,000 रुपया उससे ले ले, तुम्हारे पूरे शरीर को खरीद लेगा। 1,00,000 अपने परिवार को दे देना, परिवार अपना खाएगा पिएगा, तुम उसके यहाँ रहना, नहीं बेचना कुछ चाहते हो तो। लड़का बोला बाबा आप 1,00,000 की बात करते हैं, 1 करोड़ नहीं 1 अरब रुपया भी देगा ना तब भी मैं शरीर को नहीं बेचू। बाबा कहते बस बेटा यही तो हम तुमको बताना, मैं नहीं कहता हूं, तुमने अपने मुख से 1 अरब रुपया का था, 1 अरब भी कोई देगा तब भी मैं शरीर नहीं बेचूंगा, इसका मतलब तुम्हारे पास भगवान ने अरबों की संपत्ति देकर भेजा है, तुमने यहाँ कहा। जिसके पास अरबों रुपया का पूंजी हो, जिसके पास दौलत हो, जिसके पास, वह व्यक्ति हाथ पसारे फिर रहा है। तुमसे बड़ा मूर्ख धरती पर और कौन हो सकता है? जिसके पास अरबों खरबों की पूंजी हो, वह व्यक्ति आज दीनहीन अवस्था में जी रहा है। अरे तुम इसे समझो, इसके महत्व को समझो। तुम्हारे पास भगवान ज्ञान दिए हैं, विवेक दिए हैं, स्वस्थ शरीर दिए हैं, इसका प्रयोग करो, सदुपयोग करो, तुम गरीब नहीं रहोगे। इसके महत्व को समझने का प्रयास कर, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है मेरे भाई, छोटी छोटी कार्य में पूरा जीवन। पर कहते हैं हमारे भाग्य में कुछ है ही नहीं। हम बच्चे को जाते हैं हस्तरेखा दिखवाने के लिए, भाग दिखाते हैं बच्चे का। जिस बच्चे में इतनी क्षमता है, अगर वो बच्चे को सही रास्ता मिल जाए, सही संस्कार मिल जाए, सही शिक्षा मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए, तो वह बच्चा महामानव बन सकता है। इतनी क्षमता उसको हम भाग्य के भरोसे उसके जीवन को जोड़ देते हैं। बच्चे का भाग्य, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, उम्र के 40 वर्ष तक के उम्र में किसी को भी भाग्य नहीं दिखाना चाहिए, हस्तरेखा नहीं दिखाना चाहिए, कुंडली नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि 40 साल तक भगवान तुम्हें इतनी शक्ति देकर के भेजे हैं ना, अगर सही में तुम शक्ति का सही सदुपयोग कर्म करोगे तो तुम अपने भाग्य का निर्माता बन सकते हो। 40 साल तक भाग्य दिखाने की आवश्यकता है। उम्र के 40 साल तक भाग्य पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म योगी बनो, कर्म करो और कर्म से भाग्य का निर्माण करो। और 40 साल तक अगर तुमने बहुत सफलता नहीं, जीवन में कुछ प्राप्त कर पाया, तब थोड़ा सहायता सहयोग लो। जो कि आखिर मैं भी पढ़ा लिखा एक साथ, हमारा मित्र IAS बन गया और मैं भी एक ही स्कूल में पढ़ा, एक साथ रह करके पढ़ा, हमारा मित्र IAS बन गया और मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। क्या कारण है? तब तुम थोड़ा सपोर्ट लो, लेकिन वो 40 के बाद लो। 40 साल तक भगवान इतनी, जिस दिन मनुष्य इसे समझ लेगा ना, फिर उस दिन वो कभी लाचार, मजबूर और कमजोर नहीं रह सकता। वो इतनी भगवान ने शक्ति देकर के भेजा उसे। कथा सुन लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तो इसीलिए आज की कथा जो रुद्र संहिता से मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषि को सुनाया गया है। एक दिन की कथा, नारद जी इस कथा को व्यास जी को सुना रहे हैं और व्यास जी के परम शिष्य हैं सूत जी महाराज। अपने गुरु के सानिध्य में रह करके जो नारद जी के मुख से जो सुनाया गया था व्यास जी को, उसे सूत जी श्रवण किए हैं। और वो सूत जी शौनकादि ऋषि के आग्रह करने पर में भगवान शिव की अमृतमयी कथा सुना रहे हैं। एक कुमार खंड है, तारकासुर का वध कार्तिक जी के द्वारा कर दिया गया है, क्योंकि कार्तिक जी भगवान भोलेनाथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं और कार्तिक जी के सिवा तारका को ऐसा वरदान दिया गया था तारकासुर को, जो कोई दूसरे देवी देवता मार नहीं सकते उसे। कार्तिक जी के द्वारा जब सारे देवी देवता युद्ध में, जब तारकासुर के साथ देवासुर संग्राम होता है,
तो सारे देवता पराजित हो जाते हैं। यहां तक कि भगवान शिव के जितने भी गण हैं वो सारे गण तारकासुर से युद्ध में पराजित हो जाते हैं। तब सभी देवी देवता कार्तिक जी के पास जाते हैं और कहते हैं, कार्तिकेय अब आप क्यों बैठे हुए हैं? भगवान शिव के द्वारा आपकी उत्पत्ति इसी के निमित्त हुआ है जो कि आप उस दैत्य का संहार आप करें और तारकासुर का वध कार्तिक जी करते हैं और इसे एक एक दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे आप। और जब ये दर्शन समझ लेंगे आप तो आपको अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा और वो शक्ति सदुपयोग सही दिशा में अगर आप करने लग गए तो निश्चित रूप से आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी जिससे आप अपनी समस्या का समाधान तो कर ही सकते हैं, निश्चित रूप से कर लेंगे आप। फिर कहीं हस्तरेखा दिखाने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, कहीं भाग्य दिखाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः अपने से ही उसका समाधान कर लेंगे आप। इसलिए आज का ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है।